क्या पाकिस्तान ईरान के साथ गद्दारी कर रहा है? क्या पाकिस्तान अमेरिका की चमचागिरी करते हुए ईरान के साथ विश्वासघात कर रहा है? दरअसल खबर ऐसी है कि पाकिस्तानी झंडे वाले 8 जहाज तेल की तस्करी करके मिडिल ईस्ट से अमेरिका पहुंचे हैं। आप लोगों को याद होगा, ईरान की तरफ से कहा गया कि हम पाकिस्तान, इंडिया, रशिया, चाइना, जो भी देश हमारे दोस्त हैं, हम उन तमाम देशों के जहाज़ों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने देंगे। पाकिस्तान के भी कई जहाज़ ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की इजाज़त दी। आप लोगों को एक बात और याद होगी, 2 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप एक दावा कर रहे हैं कि ईरान ने उनको एक बहुत कीमती गिफ्ट दिया है। ईरान अमेरिका को जंग के दौरान गिफ्ट दे सकता है क्या? लेकिन कल डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक बार फिर से मीडिया के सामने आकर कहा गया कि ईरान ने हमें एक बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है और तकरीबन 8 से 10 तेल के बड़े बड़े जहाज ईरान से अमेरिका पहुंच रहे हैं। क्या वाकई में दोस्तों ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप को 10 जहाज भरकर तेल गिफ्ट किया है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इस जंग के दौरान ईरान अमेरिका को तेल गिफ्ट कर दे। अरे जंग तो छोड़िए, नॉर्मल दिनों में भी अमेरिका को ईरान तेल गिफ्ट नहीं करेगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा तमाम मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए यह बात कही है कि 10 तेल के जहाज गिफ्ट किए हैं। अभी ये जहाज गिफ्ट नहीं किए हैं दोस्तों, बल्कि चुराए गए हैं और चोरी करने में साथ दिया है पाकिस्तान ने। दरअसल खबरें ऐसी हैं कि मिडिल ईस्ट से तकरीबन 8 पाकिस्तानी झंडे वाले जहाज तेल की तस्करी करके अमेरिका पहुंचे हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची के हवाले से ऐसी खबरें चल रही हैं कि पाकिस्तान ने पूरी तरह से हमारे साथ विश्वासघात किया है। पाकिस्तानी झंडे वाले जहाजों ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल की तस्करी की और दुश्मन तक तेल पहुंचाया, क्योंकि पाकिस्तान को इजाजत दी है ईरान ने कि आप अपने तेल के टैंकर यहां से गुजार सकते हैं। तो हो सकता है कि पाकिस्तान ने ईरान की इसी छूट का फायदा उठाते हुए अमेरिका की चमचागिरी करते हुए 8 तेल के टैंकर अमेरिका पहुंचा दिए। शायद डोनाल्ड ट्रंप इन्हीं टैंकरों को ईरान की तरफ से गिफ्ट समझ रहे हैं, क्योंकि ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं कि ईरान खुद 8-10 तेल के टैंकर अमेरिका को गिफ्ट कर दे। शायद डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी चालाकी से पाकिस्तान को बीच में डालकर इस तरह से तकरीबन 8 से 10 तेल के टैंकर अपने देश के अंदर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरवा कर मंगवा लिए। तो इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप सीना चौड़ा करके मीडिया के सामने कह रहे हैं कि ईरान ने हमें तेल के रूप में एक बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है। भाई ये पाकिस्तान है और इस पर भरोसा बिल्कुल नहीं किया जा सकता। डोनाल्ड ट्रंप ने शायद यहां पर पाकिस्तान को मोहरा बनाया। ट्रंप ने पाकिस्तान से कहा कि आप बिचौलिए देश बन जाओ, ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत करवाओ। जब ट्रंप ने पाकिस्तान को बिचौलिया देश बनाया, अमेरिका और ईरान के बीच सुलह करवाने वाला देश बनाया, तो पाकिस्तान साथ में आसमान पर उड़ने लगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये चाल है डोनाल्ड ट्रंप की, पाकिस्तान को बीच में मोहरा बनाने की। पाकिस्तान को मोहरा बनाकर डोनाल्ड ट्रंप शायद वहां से तेल की तस्करी करवाना चाहते हैं। फिलहाल पाकिस्तान की तरफ से एक और खबर है। दरअसल तेहरान, जो ईरान की राजधानी है, वहां पर पाकिस्तान की जो एम्बेसी बनी हुई है, खबर ऐसी है कि पाकिस्तानी एम्बेसी के पास इजराइल के लड़ाकू विमानों ने हमले किए हैं। पाकिस्तान ने अब चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि अगर उनके राजनयिकों को निशाना बनाया जाता है तेहरान के अंदर, तो पाकिस्तान इस पर पलटवार करेगा। पाकिस्तान ने कहा कि हमारे राजनयिकों को किसी भी तरह का नुकसान हुआ तो हम उसका जवाब जरूर देंगे। हमें ईरान के अंदर मौजूद अपने राजदूतों की बहुत ज्यादा चिंता है, लिहाजा इजराइल अगर निशाना बनाता है तो इजराइल को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। पाकिस्तानी एम्बेसी के पास में बिल्कुल हमला हुआ है। खबरें ऐसी हैं कि टारगेट पाकिस्तानी एम्बेसी को ही किया गया था। तो अमेरिका और इजराइल की चाहे कोई कितनी भी चमचागिरी कर ले, लेकिन अमेरिका इजराइल किसी को भी अपना नहीं मानते हैं, सिर्फ अपना फायदा देखते हैं हर जगह। अब पूरी दुनिया को ये जो संकट में डाला है, ये ईरान ने नहीं डाला है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान ने बंद किया। ये बंद किस वजह से किया है? ट्रंप और नेतन्याहू की वजह से। जंग किसने शुरू की? ट्रंप ने शुरू की है। पूरी दुनिया में अगर ऊर्जा संकट मंडराएगा तो किसकी वजह से मंडराएगा? ईरान की वजह से नहीं मंडराएगा, बल्कि ट्रंप की वजह से मंडराएगा। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक और बड़ा दावा किया गया है कि आने वाले 10 दिन तक अब ईरान के किसी भी ऊर्जा संयंत्र पर हमला नहीं होगा। अभी 3 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने 5 दिन का टाइम दिया था कि 5 दिन तक हम हमला नहीं करेंगे, लेकिन कल कहा है कि 10 दिन तक हमला नहीं होगा, यानी 6 अप्रैल 2026 तक अमेरिका की सेना ईरान के किसी भी ऊर्जा संयंत्र को निशाना नहीं बनाएगी। ना तो तेल के भंडार पर हमला होगा, ना ही गैस के भंडार पर, ना ही पावर प्लांट पर। तो 10 दिन के सीज फायर का ऐलान ट्रंप की तरफ से किया गया है और साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि बातचीत हमारी लगातार जारी है और बातचीत बहुत अच्छी चल रही है, इसलिए 10 दिन का हम टाइम और दे रहे हैं। यह बंदा क्या करना चाह रहा है दोस्तों, समझ ही नहीं आ रहा है। सुबह में कुछ कहता है, दोपहर में कुछ कहता है और सोते सोते पोस्ट करके न जाने कौन कौन सी बातें करके चला जाता है। साफ दिख रहा है कि बौखलाए हुए हैं, हार से बौखलाए हुए हैं।
खबर आपको मालूम है कि अमेरिका अब जमीनी स्तर पर अपनी फौज उतारने का प्लान बना रहा है। तकरीबन 50,000 सैनिक उतार सकता है। पहले तो 5,000 कहा था, फिर कह दिया कि 50,000 उतार सकते हैं। इसीलिए अमेरिका के अंदर अब सैनिकों की भर्ती भी बहुत ज्यादा तेजी के साथ की जा रही है। अभी तक अमेरिका की सेना में भर्ती होने के लिए 35 साल मैक्सिमम एज थी। 35 साल तक के लोग सेना में भर्ती हो सकते थे, लेकिन अब उसको बढ़ाकर 42 साल कर दिया गया है। 42 साल तक के लोग अमेरिकी सेना में भर्ती हो सकते हैं। साथ ही साथ जो लोग ड्रग्स के मामले में दोषी पाए गए हैं, आम लोग, उनके ऊपर कोई केस हुआ था, तो ऐसे लोग भी अब अमेरिका अपनी सेना में भर्ती करेगा। इधर अमेरिका तकरीबन 50,000 सैनिकों को उतारने की बात कर रहा है। उधर ईरान की तरफ से कह दिया गया है कि हमारे तकरीबन 10 लाख सैनिक अमेरिका के 50,000 सैनिकों को निपटाने के लिए तैयार हैं। साथ ही साथ भर्ती भी बहुत तेजी के साथ हो रही है। हमारी जो बसीज आर्मी है वो ही 50,000 सैनिकों को निपटा देगी, और बहुत तेजी के साथ ईरानी सेना में लोग अब जुड़ भी रहे हैं। उधर अमेरिका भर रहा है तो इधर ईरान के साथ भी आम लोग सेना में भर्ती हो रहे हैं। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप अपनी जमीनी सेना को उतारने की बात कर तो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत भारी पड़ने वाला है अमेरिका का यह फैसला। लाशें बिछ जाएंगी दोस्तों, बहुत मौतें होंगी अगर अमेरिका की सेना जमीन पर उतरती है। दोस्तों ये बात सच है कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है, बहुत सारे सेना के ठिकानों को तबाह कर दिया है, लेकिन जो मेन मिसाइल सिटी है वहां तक अभी अमेरिका और इजराइल नहीं पहुंच पाए हैं। दरअसल एक सेना का अड्डा है यज़्द सैन्य अड्डा। ईरान ने इसी यज़्द सैन्य अड्डे से मिसाइलें दागी हैं। अब बड़ी बात यह है कि ये जो यज़्द सैन्य अड्डा है ईरान का, जंग की शुरुआत में ही कई बार अमेरिका और इजराइल ने इस यज़्द सैन्य अड्डे पर हमले किए हैं। कई बार हमले हुए हैं, लेकिन इसके बाद भी इस सैन्य अड्डे से ईरान मिसाइलें दाग रहा है। अब इसमें दो ही बातें हो सकती हैं, या तो ईरान अपने सैन्य अड्डों की बहुत जल्दी मरम्मत कर ले रहा है, या फिर ईरान की जो मिसाइल सिटी है वहां तक अमेरिका इजराइल अभी पहुंच ही नहीं पाए हैं। उन अड्डों से हमले किए ईरान ने, जिस पर युद्ध की शुरुआत में ही अमेरिका इजराइल ने कई सारे बड़े बड़े हमले किए थे। फिलहाल पाकिस्तान अमेरिका की रणनीति का भी खुलेआम मजाक भी उड़ा रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा कि अब ऐसा लगता है कि इस युद्ध का मेन टारगेट जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाना हो गया है, जो इस जंग से पहले खुला हुआ ही था। तो ये किस तरह की जंग है, किस तरह की रणनीति अमेरिका अपना रहा है? वो तो पहले से ही खुला हुआ था, अब युद्ध जो हो रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने के लिए हो रहा है। ये तो अजीब बात हो गई अमेरिका की। अमेरिका ईरान पर कब्जा करने आया था, ईरान के नेताओं को मारकर सत्ता परिवर्तन करने आया था, परमाणु प्रोग्राम को पूरी तरह से तबाह करने आया था, लेकिन उलझ गया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। और अब अमेरिका का मेन टारगेट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाना हो गया है। दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को इतिहास के पन्नों में दर्ज करवाना चाहते हैं, और इसी की भूख में ये सब किए जा रहे हैं। शांति नोबेल प्राइज जब पाना था तो दुनिया में बहुत शांति की बातें की, लेकिन जब प्राइज नहीं मिला तो बौखलाकर हर जगह हमले शुरू कर दिए। बस इनको अपना नाम इतिहास के पन्नों में कैसे भी करके दर्ज करवाना है। एप्स्टीन फाइल में तो बहुत ज्यादा नाम है, शायद उसी को दबाने के लिए, इतिहास के पन्नों में नाम दर्ज करवाने के लिए इस तरह से पूरी दुनिया को जंग में झोंके हुए हैं। फिलहाल अब अमेरिका के अंदर जो डॉलर जारी किया जा रहा है उस पर डोनाल्ड ट्रंप के सिग्नेचर किए जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के सिग्नेचर वाला डॉलर अब चलाया जाएगा। दरअसल अमेरिका को 250 साल हो चुके हैं बने हुए, तो अब जो डॉलर जारी किया गया वहां पर उस पर सिग्नेचर होंगे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के। ये पहली बार हो रहा है अमेरिका के इतिहास में किसी राष्ट्रपति के सिग्नेचर डॉलर पर किए जाएंगे। तो ट्रंप के सर पर पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में करने की सनक सवार है, और इसी सनक में पूरी दुनिया को आग में झोंके जा रहे हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।